नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लेखपाल भर्ती की, यूपी ट्रिपल एससी की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अशासकीय विद्यालयों में होने वाली लिपिक भर्ती की। लिपिक भर्ती के बारे में कल एक शासनादेश जारी हुआ था और फिर भी विद्यार्थियों के बहुत सारे प्रश्न थे भर्ती के बारे में। एक और नोटिस है, उस पर चर्चा करेंगे और लगभग आपके सभी प्रश्नों के जवाब उस नोटिस में दे दिए गए हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी एग्जामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज लगभग 4:45 बजे एक सेशन चल रहा है। इस सेशन को आप लोग अवश्य देखें। बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो इस सेशन में जुड़ रहे हैं और इसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से आप लोग कम समय में लेखपाल भर्ती को रिवाइज कर सकते हो, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, किस तरीके से आप रणनीति बना सकते हो। इस सेशन की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप लोग डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं लेखपाल भर्ती की। जैसी कि पहले से ही चर्चाएं थी कि यूपी ट्रिपल एससी को केवल बहाना चाहिए परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए, परीक्षा कैलेंडर को स्थगित करने के लिए, और फिलहाल वही हुआ कि एग्जाम के कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी होती है और ये कह दिया जाता है कि अब परिहार कारणों से भर्ती स्थगित हो गई है। तो ऐसी जानकारी निकल करके आ रही है कि जो 7 लेखपाल भर्ती जो 24 जुलाई को होने वाली थी वो परीक्षा अब स्थगित हो सकती है, चूँकि 24 तारीख को अग्निवीर का एग्ज़ाम है। मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। आप लोगों को मैंने बताया था कि 24 तारीख को रीट की भी परीक्षा है और 24 तारीख को अग्निवीर की भी परीक्षा है। और मैंने ये भी कहा था कि इसमें से जो रीट वाला मामला उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना अग्निवीर वाला भर्ती है। तो अग्निवीर में चूंकि उत्तर प्रदेश के भी छात्र भाग लेते हैं और अन्य राज्यों के भी छात्र भाग लेते हैं, इस बार छूट भी दे दी गई है। तो इसकी वजह से जो जानकारी निकल करके आ रही है कि लेखपाल की जो भर्ती है जो 24 तारीख को होने जा रही थी, ये परीक्षा एक बार फिर से स्थगित होती दिख रही है और हो सकता है कि इसके बारे में जल्द ही आपको कोई नोटिस देखने को मिल जाए। जानकारी ये मिल रही है कि बहुत दिन के लिए परीक्षा स्थगित नहीं होगी। अगले महीने ही 15 दिन के अंदर अंदर आपको नई डेट देखने को मिलेगी। 10 अगस्त के पहले पहले इसकी जो है एग्ज़ाम इसका हो जाएगा। केवल 7 तारीख की वजह से, उसके बाद में कुछ और भी एग्ज़ाम वगैरह जिसकी वजह से डेट नहीं मिल पा रही हैं। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है अशासकीय विद्यालय दूसरी नोटिस में पूरी जानकारी। अभी जो मैंने कल आप लोगों को एक नोटिस दिखाई थी उसमें केवल तारीखों के बारे में जानकारी दी गई थी कि किस तारीख को विज्ञापन जारी हो सकता है और किस तारीख को परिणाम जारी हो सकता है, किस तारीख को रिक्तियों का ब्यौरा लिया जाएगा और किस तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये सब जानकारियाँ तो कल आप लोगों को मिल गई थी। 19 सितंबर के पहले पहले लगभग सभी ज़िलों में जो नोटिफिकेशंस हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया था कि जो है पीई, उसमें तो ये कहा गया था कि पीईटी पास विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, लेकिन किन छात्रों को बुलाया जाएगा उसके बारे में इस नोटिस में दिया हुआ है। लिखा है कि पीईटी में 50 एवं अधिक परसेंटाइल स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन निम्न प्रक्रिया के अनुसार आमंत्रित किया जाएगा। यहाँ पर लिखा जनपद स्तर पर संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी के रिक्त पदों की सूचना संबंधित प्रबंध तंत्र द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को दी जाएगी। जो डीआईएस होगा उसको रिक्त पदों का ब्यौरा भेज दिया जाएगा विद्यालय से और फिर जो डीआईएस होगा उसके द्वारा उक्त पदों की पुष्टि की जाएगी। हाँ, वास्तव में यहाँ पर पद है कि नहीं है, कहीं कोई मृतक आश्रित वाला पद तो नहीं है जो भरा जा रहा था। इन सब चीज़ों की पुष्टि हो जाएगी। उसके बाद में अनुमति दे दी जाएगी और यहाँ पर लिखा है कि कम से कम 2 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विषयवार आरक्षण पदों का जो विज्ञापन है वो प्रसारित कर दिया जाएगा। 19 सितंबर के पहले पहले जारी होगा और इस विज्ञप्ति में भी ये बात लिखी हुई है। जो दूसरी वाली विज्ञप्ति 21 दिन का जो समय है वो दिया जाएगा। रजिस्टर्ड डाक से भी आवेदन लिया जाएगा, ये देखिए, और ईमेल के आधार पर भी ये देखिए लिखा हुआ है। और इसमें आरक्षण वगैरह की भी जानकारी दे दी गई है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अच्छा, आपको अगर ये चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इस तरीके की जो भी नई नई नोटिसें होती हैं वो भेज दी जाती हैं। यहाँ पर एज बता दी गई है, एज कल नहीं बताई गई थी। इसमें एज की चर्चा की गई है कि इसमें जो कम से कम 18 साल अगर आप किए हुए तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये एक है। और जो अधिकतम आयु उत्तर प्रदेश में जो 40 साल होता है वो इसमें भी यहाँ पर दी गई है। तो और छूट वगैरह के बारे में चर्चा की गई कि किन को छूट दी जाएगी, ये सब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन जो आज जारी हुआ है और जो कल जारी हुआ है सभी में यहाँ पर ये तो पहले इसके बारे में तो पहले ही जानकारी दे दी गई थी
कि जो आवेदन शुल्क है वो 750 रखा जाएगा प्रत्येक जिले में, जनरल के लिए और ओबीसी के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये का फॉर्म है। वीडियो को पूरा देखें, एक एक बात को समझें। बार बार आप कमेंट करते हैं, समझ में आता नहीं है आप लोगों के। और यहाँ पर अहर्ता देख लीजिए, कल जो नोटिस जारी हुई थी उसमें योग्यता के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी, इसमें योग्यता के बारे में जानकारी साफ साफ दे दी गई है। तो एक तो ये योग्यता है पीईटी तो हाई स्कूल पास वाला भी योग्य होता है जो पीटी के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी पीटी पास हो सब लोग आवेदन कर लेंगे जिनका टॉप परसेंटाइल हो, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। तो अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप लोग अशासकीय लिपिक के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी के विभागों के जो जूनियर असिस्टेंट होते हैं उनसे ये बेहतर पोस्ट होती है, आप पैसे पे मत जाइएगा। और लिखा है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इंटरमीडिएट में पृथक रूप से कंप्यूटर साइंस लिया हो। अच्छा, ये दोनों योग्यताएं होनी चाहिए, एक ये और एक ये, यानी कि आप इंटर पास हो और इंटर पास के साथ साथ में कंप्यूटर विषय या तो हाई स्कूल में हो या इंटरमीडिएट में हो। अगर नहीं है तो फिर ट्रिपल-सी होना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पर मांगी गई हैं। ट्रिपल-सी के बारे में साथ नीचे लिखा हुआ है, लिखा है कंप्यूटर संचालन का डोएक नाइलिट द्वारा प्रदत्त ट्रिपल-सी प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र ये होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा, तो यानी कि ये अगर जो ट्रिपल-सी इंटरमीडिएट, सीधी सी बात है, मोटी सी बात है, कोई टेक्निकल नहीं है। या आप इंटर पास हो, कंप्यूटर साइंस आपका अगर एक विषय में तो ठीक है, अन्यथा आप ट्रिपल-सी हो। ट्रिपल-सी नहीं है तो भी उसके समकक्ष में बहुत सारी चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस में अगर आपने पीजीडीसीए किया है या डीसीए किया है या डिग्री है आपके पास कंप्यूटर साइंस से, आपने बीटेक वगैरह किया है या बीएससी किया है, तो भी आप इसके आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी यथा कंप्यूटर में डिप्लोमा, डिग्री, पीजीडीसीए, बीसीए, एमसीए, ग्रेजुएशन, उच्च डिग्री जितनी भी हैं ये सब योग्य हैं। अच्छा, मुझसे कल सबसे ज़्यादा विद्यार्थी जो पूछ रहे थे टाइपिंग के बारे में, सबसे ज़्यादा कल कमेंट आए टाइपिंग कौन सी होगी, तो टाइपिंग देख लीजिए, क्योंकि सबसे पहले टाइपिंग करवाई जाएगी, 10 गुना छटनी होगी, उसके बाद में टाइपिंग होगी। टाइपिंग में 10 में अगर 5 विद्यार्थी आ गए तो उनमें से 3 लोगों को बुलाया जाएगा जो टाइपर होंगे, उनमें से टॉप के 3, एक पद की अपेक्षा 3 गुना विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर एक का चयन कर लिया जाएगा। 20 नंबर का इंटरव्यू जो हो रहा है। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर पर हिंदी टंकण की गति 25 है, कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण की न्यूनतम गति 30 है। नोटिस आपको चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। और चयन प्रक्रिया ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है चयन प्रक्रिया के बारे में साफ साफ बता दिया गया है। यहाँ पर क्वालिफाइंग टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये तो इसके बारे में तो मैंने कल ही आपको जानकारी दे दिया था कि सभी जनपदों में जो भी ITI, राजकीय ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होंगे वहाँ पर इनकी जो एक चयन समिति होगी और वहाँ पर इनकी टाइपिंग होगी। पीईटी में सर्वाधिक परसेंटाइल वाले 10 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा और ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। टंकण परीक्षा में जो क्वालिफाई करेंगे पदों के, जैसे एक पद है तो 10 विद्यार्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया और उसमें से मान लो 5 फेल हो गए, 5 पास हो गए। जो 5 पास हुए तो फिर उनको जो शुरू के 3 हैं 5 में से, इनको फिर आपने बुला लिया इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए। इसके बारे में जानकारी दी गई है। 20 नंबर का इंटरव्यू, इसके बारे में कल भी जानकारी दे दी गई थी। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो विस्तृत जानकारी है इस नई नोटिस में आपको मिल जाएगी। और ये हो गया आज का वीडियो। अच्छा, एक बात और, पीईटी में 50 परसेंटाइल तो खैर लिखा ही हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, जो चयन समिति होगी उसमें कौन कौन होगा। यहाँ पर ये सब, एक प्रबंधक भी होगा विद्यालय का, DIVS द्वारा नामित एक कोई सदस्य सचिव होगा, जिला सेवा योजना अधिकारी सदस्य, यानी कि इसमें कम से कम एक अध्यक्ष होगा, फिर और 3 सदस्य यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, एक सदस्य सचिव भी है। ये पूरी एक चयन समिति होगी जो इंटरव्यू इत्यादि लेगी, पूरी भर्ती प्रक्रिया को यहाँ पर देखेगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।